बड़ी खबर का रुख करेंगे जो जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। मणिपाल हॉस्पिटल में नरेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भर्ती हैं। झोटवाड़ा बैंक डकैती के दौरान बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह को गोली लगी थी और जिनसे मुलाकात करने के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा उनसे मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। जिसके बाद नरेंद्र सिंह शेखावत को जब उन्हें गोली लगी थी, सीकर रोड स्थित हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर उनका अभी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इलाज विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेंद्र और उनके परिजनों से भी फोन पर उनका कुशल क्षेम जाना था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हालचाल जाना था सीएम भजनलाल शर्मा ने उनके परिजनों से। तो सीएम भजनलाल शर्मा कैशियर नरेंद्र सिंह से मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। झोटवाड़ा बैंक डकैती के दौरान नरेंद्र सिंह को गोली लगी थी, उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। सोमवार को सीएम भजनलाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। एक तस्वीर कई चर्चाओं को जन्म दे गई। दोपहर में अचानक सीएम भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। खबरों में इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, मगर जानकार ये मान रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के विस्तार पर सीएम ने जरूर राज्यपाल से बात की होगी। सप्ताह भर में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। उससे पहले ये माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार 3 से 4 नए मंत्री बना सकती है। भजनलाल सरकार में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम समेत 15 कैबिनेट मंत्री, 4 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 24 मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम बड़ी जातियों को साधने की कोशिश होगी। इसमें उन बड़ी जातियों के चेहरे दिखाई देंगे जिनको सरकार के गठन और उसके बाद हुए मंत्रिपरिषद के विस्तार में जगह नहीं मिल पाई थी। सबसे पहले यादव समाज के किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। भजनलाल सरकार में एक भी यादव मंत्री नहीं है। इस रेस में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बालकनाथ के जरिए हिंदुत्व कार्ड को और मजबूती से खेल सकती है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गुर्जर समाज से भी एक विधायक का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। भजनलाल सरकार में गुर्जर समाज से सिर्फ जवाहर सिंह बेढ़म गृह राज्य मंत्री हैं। माना जा रहा है कि बेढ़म को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इससे गुर्जरों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। वहीं गुरबीर बराड़ सादुल शहर से विधायक हैं। इनके दादा गुरजंट सिंह राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनाए जाने के बावजूद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। अब जाट सिखों को साधने के लिए गुरबीर बराड़ को भजनलाल सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके जरिए बीजेपी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के साथ ही पूरे बीकानेर संभाग में किसान आंदोलन को बेअसर करना चाहती है। चर्चाओं में वैश्य समाज से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। दीप्ति किरण माहेश्वरी, कालीचरण सराफ जैसे नेताओं के नाम पर भी अटकलों का बाजार गर्म है। कई जानकार श्रीचंद कृपलानी के भी मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं। बहरहाल अगर भजनलाल सरकार अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करती है तो ये इसमें काफी कुछ संतुलन दिखाई पड़ेगा, जिसमें हर जाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिखेगा और लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी। जानकार ये मानते हैं कि सप्ताह भर में आचार संहिता लग जाएगी, इसीलिए अगले 2-3 दिन में मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल 3 से 4 नए मंत्री बना सकते हैं। 2 पद खाली रखे जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सके। ये सब ऐसे मौके पर हो रहा है जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और सप्ताह भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जाहिर है भजनलाल सरकार सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखना चाहती है ताकि चुनाव में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी,
यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू की अच्छी संगत का ही असर है कि यहाँ की महिलाओं के सपने भी आसमान छूने निकल चुके हैं। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। अविरत विचारों का प्रभाव बहता रहेगा और ये अपने आप में देश की एकता का तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। मरुधरा में हैट्रिक की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर 400 पार का नारा है। पूरा मामला रिपोर्ट में। मरुधरा का सजा चुनावी मैदान। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। विधायकों के टूटने की चर्चा से हाहाकार। राजस्थान की सियासी फिजाओं में एक बार फिर गर्मी आ गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति ने कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है। साथ ही बीजेपी विधायक ने एक ऐसा दावा भी किया है जिससे राजस्थान की शांत रहने वाली सियासत में फिर से उबाल आ गया है। बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। सभी को पीएम मोदी पर भरोसा है। जो मुझे नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर कांग्रेस भागकर आ रही है। आज ये स्थिति है कि दल बदल कानून अगर नहीं होता तो 70% विधायक तो कांग्रेस के मेरे संपर्क में जो चाहते हैं कि मोदी जी के विकास के साथ जाएं, मोदी जी की पार्टी के साथ जाएं, देश के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जाएं। लेकिन क्या है कि वर्तमान जैसी स्थितियां हैं, कांग्रेस में हमेशा असंतोष रहा है, भाजपा में कभी असंतोष की भावना कभी आई नहीं, क्यों हम लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और जहां सामूहिक निर्णय होता है वहां असंतोष नहीं होता। ये तो बीजेपी विधायक के बोल थे, लेकिन प्रदेश के बीजेपी मुखिया यानी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ऐसी ही बात कही है। सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और कुछ नेता आने की प्रतीक्षा में हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीट पार करेगी। देखिए, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता ने अपना नारा बना लिया है। और जनता नारा क्यों बनाती है कि 2014 से लेकर अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को अपना परिवार मान के काम किया। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा ने भी कांग्रेस पर आक्रामक रुख दिखाया है। ज्योति मिर्धा की जुबान पर भी 400 पार का नारा है। साथ ही मोदी जी की नीतियों में विश्वास की बात भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि 400 प्लस का नारा सिर्फ चुनावी नारा है। वहीं ज्योति मिर्धा नागौर से मैदान में है और उनका जोश भी हाई नजर आ रहा है। विधानसभा के अंदर अलग लोकल मैटर होता है, जो बहुत इश्यूज होते हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़ा चुनाव होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हटी उसका हो, और मोदी जी का जो ये एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व रहा है, वो देश के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की योजना। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।